बेसिक के मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 75। क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 74 तक कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये सब ट्रायंगल है ना, हर ट्रायंगल का बात किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, फिर कोई इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल क्या होगा, सारा डिटेल दिया। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहे हैं जो आपको बेसिक में यूज ना होता हो। इसीलिए लिखा है क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक जिस स्टूडेंट को बेसिक कंप्लीट करना है वही इस वीडियो को देखें। जिसको बेसिक नहीं कंप्लीट करना है उस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन डटेंगे वही जो सीख कर जाएंगे, जो आप अपनी मेहनत को फाइनल टच देना चाहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इसी से आपको बेहतर समझ में आएगा। जो आप पाइथागोरस सुनते आ रहे होंगे क्लास 6 से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको 7, 8, 9, 10 तीनों में यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या सर थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, इतना आसान है पाइथागोरस थ्योरम कि आप आसानी से समझ कर बना सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज कहां होता है सर? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझिएगा, अगर एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। पाइथागोरस आपको भूलने कभी नहीं जा रहे। एक बार अगर समझ में आ गया तो समझिएगा, पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आसान भी है और बनाना बहुत ही आसान है। क्योंकि 90 डिग्री आ गया, ठीक ना। जैसे में लेंथ ऑफ द पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला था? राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बोलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसमें ही यूज होता है और किसी भी ट्रायंगल में यूज नहीं होता। सर लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एच कौन है? एच ये होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच होता है। क्लियर हुआ? ये बी हुआ। हमेशा के लिए याद रखिएगा आज के बाद की पाइथागोरस बहुत ही आसान है और यही फार्मूला। सर अब हमें निकालना है कुछ, लिखा है ना मेरे भाई, लिखा हुआ है कि ए बी इतना दे चुका, बी सी इतना दे चुका। हमें निकालना है कौन चीज? सच दैट एंगल बी 90 डिग्री, ए बी इतना है, बी सी इतना है। तो हमें फाइंड किसको करना है सर? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हमें लेंथ हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज ही खाली निकालना है सर। हाँ, अब खाली पुटिंग वैल्यू कीजिएगा, देखिए कितना आसान है। क्या है? 9 है तो 9 पी का स्क्वायर है ना, 9 के जगह पर पी है और पी का स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। और बी हमारे पास कितना है? 112 है तो 12 का स्क्वायर चढ़ा देंगे, काहे कि बी का स्क्वायर है। और हमारे पास एच का स्क्वायर लिख देंगे इसी तरीका से। 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। अब एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर देते आइएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 8 4 12 और 8 4 12 2, काहे के हाथ में एक था, यानी 225 ऐड करके 225 आया। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और जब भी रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट इस जगह पे मिला और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये रहा। आप इसको माइंड में बढ़िया तरीका से कॉपी में किनारे करके नोट कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम 225 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? यानी 15 का है सर। तो एच 15 आ गया सर। हाँ सर, आप 15 कैसे निकाल देंगे? रूट में था 120। मेरे भाई अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो एक बार सीख लीजिए इसको भी। 125 है ना, 125 दीजिए, पीछे से पेयर लगा लीजिए, पेयर नहीं है, पीछे से 1 का लगा देंगे। 1 एक बार में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 से ये कम है ना, 2 ही ना है, तो 2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एक और एक 2 ऐड कर देंगे। इस जगह पे एक बार लगाया था ना, तो इस जगह पे एक ही बार देना। एक इंटू एक होगा 1 और 125 दे दीजिएगा। यहाँ 5 रखिए, यहाँ भी 5 ऐड कर दीजिए, 30 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीपल करके यहाँ लिख दीजिए 25 इंटू 5 125, और इस जगह पे 5 लिया था ना, और इसको घटा दीजिए 0 0 0 आ गया ना 15, और यही आपका राइट आंसर 15 है। सर इतना हमको करना पड़ेगा, अगर याद है तो तुरंत उड़ाइएगा, नहीं याद है तो सीख लीजिए, आसान से लिख लेगा। अगर समझ में आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस भी इसी में बता दिया आपको। रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर, दो कॉन्सेप्ट इस जगह पे दिया, एक फार्मूला दिया। तीसरा ये 8 का कहते हैं वर्गमूल निकालना, इसी को कहते हैं वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर का रूट इसी तरीके से निकलता है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट, एक तरह समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।